एक जापानी सैनिक 3 साल से वीरान द्वीप पर फंसा है। वह कैनवास से बारिश का पानी इकट्ठा करता है और समुद्र में पिंजरे से समुद्री भोजन पकड़ता है। उसकी जिंदगी पहले ठीक चल रही थी। एक दिन दूरबीन से निगरानी करते हुए उसे चट्टान पर पीला बैग लटका दिखा। ये देखकर वह चौंक गया। क्या इस द्वीप पर कोई और भी है? वो हथियार लेकर जंगल में गया, पर उसे नहीं पता था कि एक सफेद दाढ़ी वाला विदेशी नीचे छिपा है। जापानी सैनिक ने देखा कोई नहीं मिला तो उसने पीला बैग लाने का फैसला किया। विदेशी चुपके से पास जाकर देखना चाहता था, लेकिन टहनी टूटने की आवाज जापानी सैनिक ने सुन ली। वो तुरंत एक छोटी लकड़ी लेकर उसकी तरफ दौड़ा। दोनों कुछ देर एक दूसरे को घूरते रहे। विदेशी ने सोचा लड़ना बेकार है तो वह चुपचाप जंगल की ओर हटने लगा, लेकिन जापानी सैनिक मानने वाला नहीं था। वो दुश्मन को अपनी आंखों के सामने से कैसे जाने दे सकता था। उसने जंगल में आग लगा दी और यह पक्का करने के लिए कि आग विदेशी तक पहुंचे, एक के बाद एक मशालें फेंकने लगा। विदेशी आग के पीछे से इस पागल को देख रहा था। शायद उसने अपनी जिंदगी में इतना बुरा इंसान नहीं देखा। जब देखा कि आग अंदर तक नहीं जा रही तो जापानी सैनिक ने एक और तरकीब सोची। उसने आग पर ताजी टहनियां फेंकी, घना धुआं बनाया और गर्व से देखने लगा। वही हुआ, विदेशी धुएं से परेशान होकर बाहर आया, लेकिन वह उससे लड़ना नहीं चाहता था तो सीधे पेड़ पर चढ़ गया। जापानी सैनिक ने नीचे से उसे धमकियां दी और अचानक कपड़े उतारने लगा। मेहनत के बाद उसे भूख लगी थी। वह मछली का पिंजरा लेने समुद्र गया। तभी विदेशी की नजर कैनवास में जमा पानी पर पड़ी। वह देर से प्यासा था और चुपके से पानी पीना चाहता था, लेकिन जापानी सैनिक को पता चल गया। उसने मछली फेंकी और किनारे भागा। विदेशी ने इशारा किया कि उसे थोड़ा पानी चाहिए। सैनिक उसकी बात नहीं समझा, पर इशारा समझ गया, लेकिन वह पानी देना नहीं चाहता था। वो धुएं में घुसा और विदेशी को पीटने लगा, लेकिन विदेशी मौका देखकर पानी पीने भाग गया। धुआं छोड़ते ही वो भाग निकला। यह देखकर जापानी सैनिक गुस्से से पागल हो गया। वो पूरी रात बिना सोए कैनवास के पास पहरा देता रहा। आहट होती तो वो देखने दौड़ पड़ता। उसे नहीं पता था कि विदेशी उसके ऊपर पेड़ पर छिपा है, जिसका निशाना नीचे जापानी सैनिक का ताजा पानी था। पानी का बर्तन चुपचाप पानी में उतरा, लेकिन पानी भरने की गुड़गुड़ की आवाज बहुत तेज थी। जापानी सैनिक तुरंत चौंक गया। उसने गुस्से से पानी के बर्तन को देखा, फिर अचानक उसने विदेशी को नीचे खींच लिया। इस चक्कर में मुश्किल से जमा किया पानी फैल गया और विदेशी भी भाग गया। वह बचा पानी इकट्ठा करने गया, लेकिन सब बह चुका था। अब ना घर का रहा ना घाट का। गुस्से में जापानी सैनिक ने बाहर बाढ़ बना दी। वो सोया नहीं और अपनी छोटी झोपड़ी में पहरा देता रहा। विदेशी ने उसकी यह हालत देखी तो उसे भी गुस्सा आ गया। वह अपने पानी के बर्तन से शोर करने लगा। जापानी सैनिक को समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। गुस्से में वह अपनी छोटी लकड़ी से हवा में मारने लगा। विदेशी को तरकीब सूझी। उसने मैगजीन से गोलियां निकालकर आग में फेंक दी। आखिर में पूरी मैगजीन आग में फेंक दी। जापानी सैनिक आवाजें सुनकर देखने के लिए पास आया। अचानक आग में पड़ी गोलियां फटने लगी। जापानी सैनिक डर के मारे जमीन पर लेट गया। तभी उसके ऊपर कुछ पीला पानी गिरा। उसने ऊपर देखा तो विदेशी पेड़ पर खड़ा था। यह देखकर जापानी सैनिक गुस्से में पागल हो गया। वह जंगल में गया और कसम खाई कि वह विदेशी को मारेगा। विदेशी भी हथियार लेकर बाहर भागा। दोनों देर तक एक दूसरे को ढूंढते रहे, पर कोई नहीं मिला। तभी विदेशी बेल में फंसकर मुंह के बल गिर गया और जमीन पर पड़ा रहा। जोरों की बारिश होने लगी। जापानी सैनिक ने हार नहीं मानी और विदेशी को ढूंढता रहा। वो बारिश रुकने तक उसे ढूंढता रहा। फिर अचानक चौंक गया। विदेशी जमीन पर बेहोश पड़ा था। जापानी सैनिक ने सोचा कि उसे वहीं खत्म कर दें, लेकिन फिर लगा कि यह सजा बहुत आसान होगी। उसने विदेशी को समुद्र किनारे सूखे पेड़ से बांध दिया। कहना पड़ेगा जापानी सैनिक लोगों को तड़पाना जानता है। उसने विदेशी की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे बड़ा पत्थर घसीटने को कहा। फिर उसे पेड़ से लटका दिया और खुद मछली पकड़ने चला गया। उसने नहीं देखा कि विदेशी अजीब मुस्कान दे रहा था। जब सैनिक खाली हाथ लौटा तो देखा विदेशी वहाँ नहीं है। ऊपर देखा तो विदेशी पास ही खड़ा था। देखते ही देखते दोनों की जगहें बदल गईं। अब वो लकड़ी का लट्ठा घसीटता हुआ समुद्र तट की ओर जा रहा था। विदेशी आराम से नक्शा देख रहा था। जापानी सैनिक को हाँफते हुए देखकर विदेशी मजे से सो गया, लेकिन विदेशी बदला लेने वाला नहीं था। उसे लगा कि लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने जापानी सैनिक को खोल दिया। वो उससे बात करके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता था, लेकिन जापानी सैनिक ने चुपके से छोटी नाव बनाई और भाग गया। विदेशी यह देखकर पागल हो गया। दोनों की भाषा अलग थी, पर मुश्किल से समझौता हुआ। वे पहाड़ पर लकड़ी काटने लगे। लकड़ियां नीचे फेंकी जाने लगी और दोनों ने रात भर मेहनत कर एक छोटी नाव बना ली।